नमस्कार दोस्तों, पुराण मंथन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाभारत युद्ध में कौरवों की हार हुई थी। सभी कौरव युद्ध में मारे जा चुके थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग मिला? जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद पांडवों ने हस्तिनापुर में राज किया। कौरव तो सभी युद्ध में मारे जा चुके थे। पांडव भी कुछ समय तक राज्य करके हिमालय पर चले गए। वहां पर एक एक करके सभी भाई गिर गए। अकेले युधिष्ठिर अपने एकमात्र साथी कुत्ते के साथ बचे रहे और वे स्वर्ग गए। कहते हैं युधिष्ठिर जीवित ही स्वर्ग में गए थे। वहां उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। स्वर्ग में प्रवेश करते ही उन्हें दुर्योधन दिखाई दिया। अपने सारे भाइयों से भी उनका सामना हुआ। रास्ते में अन्य भाइयों को गिरते समय प्रश्न करने वाले भीम के मन में यहाँ भी जिज्ञासा उठी। भीम ने अपने भ्राता युधिष्ठिर पूछा, भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनीति का ही पक्ष लेता रहा। उसने अपने पूरे जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया, तो किस पुण्य से उसे स्वर्ग मिला है? क्या ईश्वर के न्याय में भी गलती है? ईश्वरीय विधान के अनुसार हर पुण्य का परिणाम, चाहे वह किंचित ही क्यों न हो, स्वर्ग मिलता है। सभी बुराइयों के होते हुए भी दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिसके प्रसाद स्वरूप उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। वो गुण क्या था? भीम ने पूछा। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, मामा शकुनी और पिता धृतराष्ट्र से अच्छी सीख नहीं मिली, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। षड्यंत्रों से भरा जीवन ही उसकी पहचान बनकर रह गया था। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हों, दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने फिर एक साथ बिताया। इस घटना का तात्पर्य ये है कि विधि का विधान है कि पुण्य का परिणाम भले ही नाम मात्र का हो, उसका फल जरूर मिलता है। लाख अवगुणों के बावजूद दुर्योधन में एक सद्गुण था, जिस कारण उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। अपने जीवन में लक्ष्य के प्रति हमेशा ईमानदारी, लगन और सत्य निष्ठा से लगे रहो। लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, उसमें असफलता मिलने पर भी उसमें कुछ अर्थों में सफलता की महक और चमक छुपी रहती है। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।